हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीयूईटी का फॉर्म अभी मत भरना, ये बात मैं बहुत लॉजिकल वजह से कह रहा हूं और इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि ये तुम्हारे एडमिशन के लिए सबसे जरूरी है। मतलब इससे ज्यादा जरूरी वीडियो नहीं होगी पूरे इंटरनेट पे, तो ध्यान से देखना क्योंकि अभी क्या है, सारी चीजें आ रही हैं। तो इसलिए हड़बड़ाहट में सबसे पहले फॉर्म भरने की जल्दी में कहीं ऐसा ना हो कि तुमको एक साल ड्रॉप लेना पड़ जाए, इसलिए ध्यान से सुनो। CUET.NTA.NIC.in एनटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी रिसेंटली सीयूटी की एक नई वेबसाइट बना दी जिसपे सीयूटी से रिलेटेड सारी जानकारी, आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, यूनिवर्सिटीज देखनी है, एफएक्यू है, कॉन्टेक्ट अस है, उनसे बात करनी है, अबाउट अस है, जो कुछ भी है सारी की सारी चीजें आप एक ही वेबसाइट पर कर सकते हो, विच इज अ एक्सीलेंट इनिशिएटिव। मतलब आज से पिछले साल तक एनटीए को हम बोल रहे थे कि भाई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा इनसे, बट इस बार उन्होंने बहुत सारी चीजें बदल दी है। पहले जो 60 क्वेश्चन आते थे अब 50 कर दिए गए हैं। पहले सीबीटी और ऑफलाइन दोनों था, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे, अब सब कुछ कंपलसरी कर दिया गया है। पहले बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शन होते थे, टोटल 63 होते थे, अब उसको कम करके 37 कर दिया गया। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया। और इतना ही नहीं, जब आप फॉर्म भरोगे, हमने तो बिठा के हमारी टीम के लोगों से फॉर्म भरवाए हैं। मैंने कोई बात नहीं, तुम भर दो यार, तुमको कौन सा जरूरत है कहीं पे, तो मैंने उनसे फॉर्म भरवाए। मैं आपको कल या परसों में एक लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पर एक एक स्टेप पे हमने फॉर्म भरा है और ये बताया कि किस स्टेप पे क्या करना है। मुझे भी पता है तुम लोग जब फॉर्म भरोगे ना, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में पसीने छूट जाएंगे क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो उसको लेकर भी हम एक फ्री टूल जनरेट कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्री है, सब कुछ फ्री होगा। बस आप वहां जाओ, अपनी फोटो डालो, सीयूटी फॉर्म के लिए जैसी फोटो चाहिए वैसी बनके, और जीयूटी फॉर्म के लिए जैसा साइन चाहिए वैसा बनके आपके सामने आ जाए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। पर क्या हो रहा है, कल से हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। अब देखो जल्दी से क्या गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे समझ जाओगे कि तुम्हें अभी क्यों नहीं भरना है फॉर्म और एक दो दिन सब्र करने की क्यों जरूरत है। देखो, बीकॉम ऑनर्स एक ऐसी स्ट्रीम है या एक ऐसा कोर्स है जिसमें ज्यादातर बच्चे घुसते हैं भागते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि सर हमें जाना है, बीकॉम ऑनर्स करना है। पिछले साल के ही बच्चे होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे जो उस समय नहीं हो पाए थे, तो बोले अब इस समय ड्रॉप लेकर के अप्लाई करेंगे। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के लिए जो आपका क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, कहां गया भाई, जा जा। हाँ, क्या क्राइटेरिया रहता है, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स अप्लाइड या नॉर्मल, या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, प्लस दो अदर सब्जेक्ट्स या दो अदर बेसिकली डोमेन। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया रहता है, अब तक यही था। पर अभी रिसेंटली सीयूईटी की इसी वेबसाइट के ऊपर आप अगर ध्यान से देखोगे तो कल तक ये टैब नहीं था यूनिवर्सिटी का, आज ये यूनिवर्सिटी का टैब जो है वो ओपन हो गया है। अब अगर इस यूनिवर्सिटी के टैब को हम ओपन करें तो ध्यान से देखना क्या है, यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सारी अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी है। यहां पर अगर वापस आओ तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ एक्सेसिबल वर्जन है जो बताता है कि बेसिकली किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने हैं। अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, सारी चीजें इसी वेबसाइट पर खत्म हो गई हैं। ठीक है, अगर इस पीडीएफ को ध्यान से देखें तो देखो, इस पीडीएफ को मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ, तो इसके पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली कौन सा भाई, नहीं यहाँ ये रहा पीडीएफ, पेज नंबर 75 पे अगर अपन आते हैं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। आजा भाई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज है ना। अरे भाई रुक जा, 68 के आसपास होगा ये। आजा, ये देखो कहाँ गया, एक और है इसके बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आजा आजा मेरे भाई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सबको दिख रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। पेज नंबर 68 पे आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां अलग अलग कोर्स, जैसे बीए ऑनर्स अरेबिक में करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2। इसी प्रकार से अगर मेन उस पे आते हैं, जो मेन आपका मेजरली लोग सिलेक्ट करते हैं बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो वो है पेज नंबर 70, कहां पे 4-5 पे हो गए, ये रहा आ गया। यहां देखो, ये रहा बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट बीकॉम ऑनर्स
और यहां पर कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे। कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि इंग्लिश, हिंदी या कोई भी आप ले रहे हो वो, थोड़ा और जूम करो उसको, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, या दो और सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। यानी यहां पर अकाउंटेंसी को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये क्या हुआ सर, ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब जो लोग अकाउंटेंसी वाले हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, क्या वो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से? देखो अभी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। आप अगर जल्दीबाजी में फॉर्म भर दोगे, पता लगा बाद में दिक्कत होगी, मैथ्स आपको लेनी नहीं थी फिर भी आपने ले ली, हो सकता है ऐसा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे वजह देखो, ध्यान से समझना। हम इसी वेबसाइट पे हैं, यही पीडीएफ है, ठीक है। इनकी वेबसाइट वापस खोलते हैं, ये लो मेन वेबसाइट ये है आपकी, बैक आ जाता हूं मैं, ये लो एनटी की वेबसाइट अपन ने खोली, ठीक है। यहाँ एक सर्च का ऑप्शन है, यहां मैं सर्च करता हूं और यहां लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और यहां पर मैंने सर्च करा। जैसे सर्च करा सबसे पहले आया रिजल्ट, इसमें सबसे ऊपर आया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर यहां पर देखो इन्होंने प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, सेकंड नंबर का प्रोग्राम देखो, इसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स। क्या लिखा हुआ है? बीकॉम ऑनर्स। कहां गया? अरे आजा भाई, ये लो, एक सेकंड रुको, चल भाई, बीकॉम ऑनर्स। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, एनी वन सेक्शन, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। यानी कि यहां पर कॉम्बिनेशन बदल गया। यहां पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम तो अकाउंटेंसी ओके कर रहे हैं, तो सर हम दोनों में से कौन सा माने? देखो बताता हूं कौन सा तुम्हें मानना है। इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमें लगता है कि हाय हाय गड़बड़ा गए। देखो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर दो कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। कॉम्बिनेशन 1 जिसमें कहा गया है एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और 2 सब्जेक्ट, यह खत्म हो जाता है कॉम्बिनेशन 1। और कॉम्बिनेशन 2 एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी या एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे इस पीडीएफ में, तो यहां शायद मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गई है। हर जगह देखो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 है, पर यहां पर कॉम्बिनेशन 1 ही अपडेट हो रहा है, कॉम्बिनेशन 2 अपडेट नहीं हो रहा है। बट अगर कॉम्बिनेशन 2 नहीं होता तो ये कॉम्बिनेशन 1 लिखते क्यों भैया? तो इसलिए इंतजार कर लो, अभी जल्दीबाजी मत करो। हो सकता है कि कल तक ये अपडेट हो जाएगा भाई, अभी तो ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, तो कल अब हम एक काम करेंगे, एनटीए वालों ने नंबर दिए हुए, फोन नंबर दिए हुए, ईमेल दिए हुए, तो हम बोल देंगे भैया, मेल कर देंगे उसको, तुम भी कर देना। क्योंकि सर बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया बता दो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1 है, कॉम्बिनेशन 2 जो है क्राइटेरिया में नहीं दिख रहा। सिंपल, इतनी सिंपल सी बात तुम लोगों को करनी है, इसके आगे पीछे भागा दौड़ी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और देख लेते कहीं है बीकॉम ऑनर्स, नहीं है भैया। और कहीं इन्होंने दिया, नहीं दिया, बस वही बीकॉम ऑनर्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर आ जाएगा। देखो एक चीज और समझो, मैं क्यों इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, मैं आपको वापस समझाता हूं। मैं देखो इधर उधर के फोकट की बात नहीं करने की, हर चीज को लेकर आ जाओ, पर थोड़ी देर से मुझे दिख रहा है कि इसको लेकर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो अपन इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो बीबीए एफआईए की अगर बात करते हैं, है ना, तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है। क्या है? एनी वन लैंग्वेज मैथमेटिक्स सेक्शन 3 सीयूईटी का गेट, तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक ही कॉम्बिनेशन है और कोई अलग तरीका नहीं। तो यहां पर कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ वही लिखा हुआ है जहां पर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। यहां पर कॉम्बिनेशन 1 तो है, पर शायद ये और नहीं आया है, या कोई पीडीएफ में कोई इश्यू आ गया है, या हो सकता है वो लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, मेरा तो मानना यह है कि अपडेट होगा, 110% अपडेट होगा, ये कॉम्बिनेशन 1 लिखा हुआ है। और इन्हीं की वेबसाइट पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लेके खोले तो यहां पर दिखा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन 1 ये है, कॉम्बिनेशन 2 ये है। ठीक है, तो अभी डरो मत और फॉर्म भरने की जल्दी मत करो। मेरे पास 22 तारीख तक का समय है, तुम्हारा 11 तारीख से पहले मैं फॉर्म भर दूंगा। 11 छोड़ दो, परसों तक मैं फॉर्म भरवा दूंगा, कल या परसों तक। हम ऑलरेडी, मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद मेरे ही आधार कार्ड से मैं फॉर्म भर रहा हूं। मुझे चेक कर रहे हैं एक एक चीज क्या है, तो वो सारी चीजें तुमको तुम्हारे साथ भरेंगे अपन, लाइव फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलिंग करेंगे, साथ में बैठ के फिल भी कर ले। अब की बार इन्होंने यूनिवर्सिटी भी नहीं मांगी है कि भाई ठीक है आप तो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, बाद में देखना यूनिवर्सिटी किसके लिए आपको अप्लाई करना है। समझ गए? तो डरने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज को लेकर श्योर हो कि नहीं भैया हो जाए। और इस चैनल, देखो ये चैनल नया है अपना, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लो।
दो वजह से। वजह नंबर एक, 35 दिन का तुम्हारे पास टाइम होगा, सीयूईटी में तुमको एसआरसीसी दिलाएंगे, और जो भी कॉलेज तुम चाहते हो वहां पर दिलाएंगे, वो भी यहीं इसी चैनल पे। दूसरी सबसे बड़ी वजह, इस मिस इन्फॉर्मेशन के दंदल में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी तुमको। ये मैंने सेपरेटली सीयूटी के लिए इसलिए बनाया है ताकि तुम लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े और कंफ्यूज ना हो कि 12वीं का कौन सा है, सीयूटी का कौन सा है। ठीक है, अब ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो इस मिस इन्फॉर्मेशन से पागल हो जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, अपन बैठे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जाने से पहले एक बात और बोल देता हूं, एक दो दिन के अंदर हम लोग एक नया व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होते हैं, तुम किससे बात करोगे, तुम डर जाते हो सर कहां बात करें, किससे बात करें, तो उस व्हाट्सएप नंबर में मैं पर्सनली तुमसे बात कर लूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है अपन व्हाट्सएप पे सॉर्ट कर लेंगे, बट उससे पहले टेंशन की गोली खत्म करो, साइड कर दो, और इंतजार करो 1 या 2 दिन का। ठीक है ना, 48 आवर्स का टाइम रुको, 48 आवर्स के बाद हो सकता है ये सब चीजें अपडेट हो जाए। सो डोंट वरी, डोंट क्रिएट पैनिक ऑल अराउंड कि हाँ ये क्या हो गया, हो ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो डोंट वरी, चिल, सब आराम से होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।